तो भाइयों आपके सामने खड़ी है ये टाटा टियागो जो कि फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, ये लाइट्स वगैरह पुरानी आती थी, बम्पर भी कुछ अलग तरीके का आता था। लेकिन मेरे को कमेंट आया कमेंट सेक्शन में कि क्या हम ये फर्स्ट जनरेशन टियागो को सेकंड जनरेशन टियागो में बदल सकते हैं, तो अगर बदल सकते हैं तो क्या खर्चा आएगा। तो उसी चीज़ के बारे में ये वीडियो होने वाली है। मैं जा रहा हूँ टाटा टियागो के सर्विस सेंटर, वहाँ जाके पूरा पता करेंगे क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कितना प्राइस लगेगा। क्योंकि नॉर्मली देखने पे पता लग जाता है कि ये जो हेडलैम्प है ये तो चेंज होंगे क्योंकि ये हेडलैम्प दूसरे वाले हैं। साथ में ये जो ग्रिल है ये भी जो नई सेकंड जनरेशन टियागो है उसमें अलग तरीके की आती है, और जो बम्पर है वो भी चेंज होगा। लेकिन उसको छोड़ के क्या फेंडर और ये जो बोनेट है ये सेम है या फिर ये भी चेंज करने पड़ेंगे, और कितना खर्चा आएगा। तो चलो चलते हैं अभी। लेकिन अभी हम टियागो लेके नहीं जाएंगे, अभी हम फिगो लेके जाएंगे और वहाँ जाके पूरा डिटेल में पूछेंगे एग्जीक्यूटिव जी से, और फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अतिन रंधावा। तो कई बार क्या होता है कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है गाड़ी का वो सेम होता है, और जो सिर्फ आउटसाइड के जैसे बम्पर वगैरह हो गए वो चेंज हुए होते हैं। मतलब जो लॉक्स वगैरह होते हैं वो सेम ही होते हैं और अंदर का स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन कई बार जो होता है पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो उसका मेन होगा। अगर तो स्ट्रक्चर सेम होगा तो क्लिप ऑन सीधा बम्पर वगैरह पुरानी वाली टियागो पे ईजिली चढ़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। और आज दोबारा से मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे सर्विस सेंटर टाटा के, क्योंकि लास्ट टाइम मैं परसों गया था तो उस दिन वो कहते हैं कि एक तो उनको रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ा सा, कि क्योंकि उनके पास कभी ऐसी क्वायरी आई नहीं है कि वो मॉडिफिकेशन तो करते नहीं है, वो जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को रिपेयर करते हैं या फिर उसी से रिलेटेड ही होता है उनका सब कुछ। तो मेरी फ़र्स्ट क्वायरी थी कि पुरानी टियागो को नई में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का मेरे को टाइम दो और मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कितना खर्चा आता है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे टाटा के शोरूम, और इस बार टाटा टियागो लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा अपनी गाड़ी भी ले आना, और साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों को रख लेंगे और साथ में ही कंपेयर भी कर देंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो चेंज होंगे, और क्यों अगर नहीं होता तो क्यों नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें अभी जाके हम टाटा शोरूम में कंफर्म करेंगे। तो अभी आ गए हैं टाटा के शोरूम में, यहाँ पे सर्विस सेंटर पे, और दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। तो जो सर्विस सेंटर के यहाँ पे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव वो थोड़ा शर्माते हैं कैमरे के सामने, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये मेरा पुराने फर्स्ट जनरेशन टियागो है और ये सेकंड जनरेशन टियागो है। इसमें फ़र्क जो है ये आप सामने से तो देख ही सकते हो, लाइट भी चेंज है, आगे का जो बम्पर वगैरह चेंज है, जो ग्रिल है वो तक चेंज है। यहाँ पे साइड का फेंडर वो भी, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये जो लाइट की फ़िटिंग आती है वो इस लाइट की फ़िटिंग में वो उतने अच्छे से नहीं जाता अगर क्या कहते हैं सेम ही फेंडर लगाया होगा। और बोनट की यहाँ पे बात कर लें तो बोनट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो सारा कुछ लाइट के कारण, क्योंकि लाइट की शेप चेंज होने के कारण बोनट का जो शेप है थोड़ी सी ऊपर से वो उसमें फ़र्क है। तो उसको चेंज करने के लिए जो वायरिंग वगैरह है, पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन वायरिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, वायरिंग का कोई फ़र्क नहीं है। कपलर टू कपलर बिल्कुल जो फर्स्ट जनरेशन में कपलर आते हैं सेम वही कपलर सेकंड जनरेशन में, तो लाइट्स वगैरह फिट हो जाती है। बस एक अंदर एक स्पॉट रोड आती है, एक फ्रेम में एक और, जैसे ये फ्रेम का एक हिस्सा है वैसे ही एक फ्रेम में और हिस्सा आता है नीचे अंदर वाली साइड पे, जो कि चेंज होता है, जिस पे ये बम्पर वगैरह टिकता है। तो वो जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट, ऊपर का बोनेट, फेंडर और बम्पर और ये ग्रिल, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद आप अपनी पुरानी टियागो फर्स्ट जनरेशन टियागो को सेकंड जनरेशन टियागो में या फिर फेस लिफ्टेड टियागो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन में, वैसे तो टॉप मॉडल में भी प्रोजेक्टर आता था, हमारी बेस सेकंड टॉप है तो यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह नहीं आता था। तो आप इजीली ये जो सेकंड जनरेशन वाली टियागो है इसका जो प्रोजेक्टर है इंस्टॉल कर सकते हैं। या नीचे वाली साइड जो फॉग लैंप है वो भी यहाँ पे गोल शेप में आते हैं, और यहाँ पे जो ये हेक्सागोनल शेप है ये जो नई टियागो है यहाँ पे, और साथ में DRL भी दिए जाते हैं इसमें नई वाली टियागो में। तो वो भी आपको एक लुक थोड़ी रिफ्रेशिंग सी हो जाएगी। तो इजीली आप जो पुरानी टियागो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो नई वाली टियागो में। बस थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज होगा, सिर्फ लाइट्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आगे का काफ़ी फेशिया पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं इसके खर्चे की, मतलब अगर आप करना ही चाहते हो इसको अपग्रेड नई वाली टियागो में तो क्या खर्चा आ सकता है। तो मैं पार्ट्स की लिस्ट बना के लेके आया हूँ। पहले नंबर पे मैंने लिखा फॉग लैंप जो है इसका, जो पुराने से आप नए पे चेंज करोगे तो ये 1540 रुपये का है नया वाला, जो नए मॉडल वाला। और फॉग लैंप बेजल जो होती है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो होता है आसपास वाला, ये भी काफ़ी महंगा होता है, 637 रुपये का तो यही है। ठीक है, तो 2 फॉग लैंप लगेंगे, 2 ये जो बेजल है वो चेंज होंगी। साथ में जो फेंडर है
अब फेंडर का जो रेट है वो है 2939, 2940 लगभग। तो 2 फेंडर लगेंगे, 2940 इंटू 2 कर लो आप। और साथ में ये जो ऊपर हुड आता है ये काफ़ी महंगा है, 9132 रुपये का हुड है। और ये जो बम्पर है फ्रंट वो है लगभग 3000 रुपये का। और ये जो ग्रिल है ये भी काफ़ी महंगी है, 3,000 की ग्रिल भी पड़ जाती है। और जो पेंट वगैरह का खर्चा है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो बम्पर वगैरह ये पेंट वगैरह बाद में होते हैं, पीछे से पेंटेड नहीं आते। अब इन खर्चों के अलावा और भी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे नोटिस में नहीं आती है, लेकिन जब काम करवाने जाते हैं तो वो सामने आती हैं। जैसे अंदर के कुछ पार्ट्स छोटे छोटे, तो उनका भी खर्चा अभी इंक्लूड नहीं किया है। लाइट्स वगैरह जो अंदर के बल्ब वगैरह उनका खर्चा इंक्लूड नहीं किया, तो आप सोच सकते हो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ पर लेके चलो कि अगर आपका जो बजट है वो 40,000 रुपये है तभी आप इसको अपग्रेड करवा सकते हो, वो भी सिर्फ फ्रंट साइड से। अगर बैक साइड का बैक बम्पर वगैरह चेंज करवाना है तो उसका अलग खर्चा। पर मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है, मतलब 40,000 लगा देना इस छोटी सी गाड़ी पे अपग्रेड करने के लिए। हाँ, कोई बड़ा ही शौकीन है कि जिसको अपग्रेड करनी है, कोई लुक्स ऐसी चाहिए और खुला पैसा है, वो तो कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल है तो मेरे हिसाब से तो 40,000 रुपये सिर्फ फ्रंट का ये चेंज करने के लिए, फ्रंट का लुक नई वाली टियागो में इसको कन्वर्ट करने के लिए वर्थ नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थोड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।